Hello student, today let's start the chapter number 5 multiples and factors. अब यहाँ पे हम कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक है जिसके बारे में हम यहाँ पे लर्निंग करेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल्स, सेकेंड इज फैक्टर, थर्ड एलसीएम एंड फोर्थ इज एचसीएफ. जब हमने मल्टीपल सीख लिए तो हमें एलसीएम डायरेक्ट आ जाएगी. ठीक है, अगर हमें फैक्टर्स आ गए तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी फाइंड करना आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल्स में देखिए, लुक एट द बोर्ड. मल्टीपल्स में हमने क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या राइट किया हुआ है, वर्ड में ही मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हमें किसी भी नंबर्स की टेबल्स जो हम मल्टीप्लाई करने पे राइट करते हैं उसी को हमें लिखना होता है. ओके, फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन टेबल. क्या होती है, हमारी जो टेबल है किसी भी नंबर की टेबल वही हमारी मल्टीप्लिकेशन टेबल होती है. ओके, यहाँ पे 2 की टेबल क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20. ठीक है, नेक्स्ट डू योर सेल्फ. राइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज 5. यहाँ पे हमें किस नंबर की टेबल निकालनी है, 5 की. तो हमें यहाँ पे 5 की टेबल को राइट करना होगा. ओके, 5 1 जार, 5 2 जार, 5 3 जार, 5 4 जार, 5 5 जार, 5 6 जार, 5 7 जार, 5 8 जार, 5 9 जार, 5 10 जार. सेम एज हमें 6 की टेबल राइट करनी है, मल्टीप्लिकेशन टेबल. 6 1 जार, 6 2 जार, 6 3 जार, 6 4 जार, 6 5 जार, 6 6 जार, 6 7 जार, 6 8 जार, 6 9 जार, 6 9 जार, 54, 6 10 जार. एंड सेम है 7 की टेबल राइट करनी. 7 1 जार, 7 2 जार, 7 3 जार, 7 4 जार, 7 5 जार, 7 6 जार, 7 7 जार, 7 8 जार, 7 9 जार, 7 10 जार. ओके, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन टेबल. कौन सी टेबल है ये, मल्टीप्लिकेशन. अब अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर का मल्टीपल है, यानी कि उस टेबल में आना चाहिए. और टेबल में आने का मीनिंग है कि उस नंबर का डिवाइड होना चाहिए. एंड रिमाइंडर विल बी 0. अगर रिमाइंडर 0 है तो वो उस नंबर का मल्टीपल है. जस्ट लाइक इस 24 है मल्टीपल ऑफ 6. अब हमें चेक करना है कि 6 का मल्टीपल 24 है या नहीं. तो हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे, डिवाइड. लुक एट द बोर्ड. 6 को आप 24 से डिवाइड करें. हाउ मेनी टाइम्स डिवाइड, 4 टाइम्स. 6 4 जार 24 होता ही नहीं होता. यस एंड नो, यस. तो 6 4 जार 24 एंड रिमाइंडर विल बी 0. तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा सॉल्यूशन, लेट अस डिवाइड 24 बाय 6. वी सी दैट 6 डिवाइड्स 24 एग्जैक्टली. यस एंड नो, हो रहा है ना 24 से डिवाइड. 24 6 से डिवाइड हो रहा है ना. एंड लिविंग नो रिमाइंडर, और कोई रिमाइंडर नहीं है. रिमाइंडर विल बी 0. Thus 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 6. यानी 24 किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है. ओके, अब हम इस मल्टीपल्स के कुछ फैक्ट्स है. रिमेंबर इट, अगर आपको कुछ भी किसी भी नंबर का मल्टीपल चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमाइंडर विल बी 0. किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना है कि वो मल्टीपल है या नहीं, तो हमें डिवाइड करने पर उस वैल्यू का रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए. ओके, कितना फाइंड होना चाहिए, रिमाइंडर 0. जब ही वो मल्टीपल कहलाएगा उस नंबर का. ठीक है, अब इस मल्टीपल्स की कुछ फैक्ट्स है. फर्स्ट टॉपिक इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. कोई भी नंबर का मल्टीपल वो खुद भी होता है. स्टार्टिंग हम उसी नंबर से करते हैं. 8 1 जार 8, हमने फर्स्ट नंबर तो वही लिया ना. तो यहाँ पे क्या बोला है मैंने, वो जो नंबर है वो खुद का मल्टीपल होता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. किसी भी नंबर का मल्टीपल 1 होता है. आप उसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर आ रहा है ना, यानी कहीं ना कहीं डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा. तो यहाँ पे क्या है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. तो वो कोई भी नंबर 1 का मल्टीपल होता है. ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. कोई भी नंबर सबसे छोटा जो नंबर होगा, वो जो हम नंबर जिस नंबर का मल्टीपल निकाल रहे हैं वो ही होगा, सबसे छोटा मल्टीपल होता है वो. कौन सा मल्टीपल,
स्मॉलेस्ट मल्टीपल। कौन सा मल्टीपल? ठीक है, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 कौन सा है? 7 ही है, और सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। यस एंड नो? यस एंड नो? ठीक है। फोर्थ टॉपिक, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। कोई भी मल्टीपल है, अगर नेक्स्ट मल्टीपल निकलेगा तो उस नंबर के या तो इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। उससे छोटा नंबर कभी भी उस नंबर का मल्टीपल नहीं हो सकता। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल है, मल्टीपल ऑफ 11 इक्वल्स टू 11, 22, 33 और 44। अब नंबर हमारा क्या था? 11। 11 से इक्वल 11 ही हो रहा है ना, इससे छोटा नंबर हमारा मल्टीपल नहीं है। यस एंड नो? नहीं है। तो स्मॉलेस्ट उस नंबर से छोटा मल्टीपल हमारा कभी भी मल्टीपल नहीं कहलाएगा। ठीक है, 11, 22, 33, 44 ये सब इक्वल और ग्रेटर देन वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो गई? वैल्यू सेटिस्फाई हो गई ना, फोर्थ टॉपिक। एंड द लास्ट नंबर इज मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, हम चाहे जितने मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें लास्ट में क्या लगाते हैं? कॉमा लगा के डैश। यस एंड नो? मल्टीपल्स हम यही यूज करते हैं, कॉमा लगा के डैश। इसका मीनिंग है कि इनफाइनाइट मल्टीपल्स है। कितने मल्टीपल्स? इनफाइनाइट मल्टीपल्स। ओके, द नेक्स्ट डू योरसेल्फ इज फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स दे दिए, नॉट ए मल्टीप्लीकेशन टेबल, ओनली 5 मल्टीपल्स। ठीक है, स्टार्टिंग विथ 9। फर्स्ट का ए 9 है, 9 के मल्टीपल कौन कौन से है? 9 1 जार, 9 2 जार, 9 3 जार, 9 4 जार, 9 5 जार। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए। यस एंड नो? नेक्स्ट नंबर 12। 12 1 जार, 12 2 जार, 12 3 जार, 12 4 जार, 12 5 जार। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए। यस, नेक्स्ट है 16। 16 1 जार, 16 2 जार, 16 3 जार, 48, 16 5 जार, 64, 16 5 जार। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। यस एंड नो? नेक्स्ट है 23। 23 का 23। सेकेंड नंबर इज 46, 69। ओके, 92। यस एंड नो? एंड द लास्ट नंबर इज 115। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए 23 के। 23, 46, 69, 92 एंड 115। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। 4 जो नंबर्स थे सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है हमारा इस 28 है मल्टीपल ऑफ 5। अब हमें चेक करना है कि मल्टीपल है क्या 28 5 का। तो हम क्या करेंगे? लेट अस डिवाइड बाय 5। लेट अस डिवाइड 28 बाय 5 एंड रिमाइंडर विल नॉट बी 0। तो वो क्या नहीं है? मल्टीपल नहीं है। ओके, देन द नेक्स्ट इज लेट अस डिवाइड बाय 28 बाय 5। आई एम राइट? क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे 28 को 5 से। ठीक है, 28 को किससे डिवाइड करना है? 5 से। 5 1 जार, 5 2 जार, 5 3 जार, 5 4 जार, 5 5 जार, 5 6 जार, 30 इज मोर ग्रेटर देन। यस एंड नो? तो हमें 5 5 जार कितना है रिमाइंडर? रिमाइंडर कितना आया? 3। यानी प्रॉपर 0 नहीं हो रहा है ना, तो हम क्या लिख देंगे? लेट अस डिवाइड 28 बाय 5 एंड रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 28 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, नेक्स्ट
इज 36 अ मल्टीपल ऑफ 9? तो हमें चेक करना है। थर्टी सिक्स को किससे करना है? 9 से। लेट अस डिवाइड 36 बाय 9। ओके, किससे डिवाइड करना है? 9 से। थर्टी सिक्स को किससे डिवाइड करना है? 9 से। ठीक है, 9 1 जार 9 2 जार 9 3 जार 9 4 जार, पूरा डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 9 4 जार 36, रिमाइंडर विल बी, तो हमारे पास क्या आया? 36 डिवाइड्स बाय 9 एग्जैक्टली। यस और नो? यस। तो क्या हुआ? 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ओके, हमने चेक कर लिया कि क्या है, 36 10 का मल्टीपल है। And the next topic is common multiples. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन मल्टीपल्स, यानी हमने जो मल्टीपल्स निकाले हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स है, किसी भी नंबर्स के मल्टीपल्स 2 नंबर्स हो गए, तो उनमें हमें कॉमन फाइंड करना होता है। क्या करना होता है? कॉमन नंबर। जैसे 6 और 7 है, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 और 7 है, 6 की मल्टीपल लिखेंगे, राइट करेंगे। 6 1 जार 6, 6 2 जार 6 3 जार 6 4 जार 6 5 जार 6 6 जार 6 7 जार 42, 6 8 जार 6 9 जार 6 10 जार एंड 7 के 7 1 जार 7 2 जार 7 3 जार 7 4 जार 7 5 जार 7 6 जार 7 8 जार 7 7 जार 7 8 जार 7 9 जार 7 10 जार। हमने पे 6 और 7 के मल्टीपल्स राइट किए। अब कॉमन मल्टीपल में हमें कॉमन नंबर ढूंढना है इन मल्टीपल्स में। 6 से 7 12 18 कोई मैच नहीं कर रहा, एक नंबर मैच कर रहा है 42 और 42। ये कौन सा मल्टीपल है हमारा? कॉमन मल्टीपल। कौन सा मल्टीपल है? अगर हमें बोले कि 2 या 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो जो हमारे पास स्टार्टिंग मल्टीपल निकलेगा कॉमन मल्टीपल, उसी की ही टेबल राइट करनी होती है। ओके, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हुआ? 42। कौन सा? 42। अब आगे के नंबर इसी की टेबल होगी। 84 126, इस तरह आपके मतलब 42 की टेबल राइट होगी। ओके, ये हमारे क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। अब कॉमन मल्टीपल्स के बाद आता है एलसीएम। क्या आता है? एलसीएम राइट करने के लिए हमें, जब हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले हैं, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स निकालना हमने फाइंड कर लिया। अब स्टार्टिंग टाइम क्या है? लोएस्ट। लोएस्ट के लिए यानी लोएस्ट मीन्स छोटा, सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है हमारा? 42। सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन मल्टीपल कौन सा है हमारा? तो दिस इज द एलसीएम। ये हमारा क्या है? एलसीएम है। क्या है? एलसीएम। लुक एट द बोर्ड, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। हमने यहाँ पे 6 के मल्टीपल राइट किए। 6 1 जार 6 2 जार 6 3 जार 6 4 जार 6 5 जार 6 6 जार 6 7 जार 6 8 जार 6 9 जार 6 10 जार, सेम एज मल्टीपल ऑफ 8। 8 की टेबल राइट की। अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल कौन कौन से? 24 48। ठीक है, अब यहाँ पे सेम कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हुए? 24 48। आपने देखा 24 48 की टेबल में आता नहीं आता? नेक्स्ट नंबर भी इसी तरह आएगा।
24 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें निकालना है एलसीएम। क्या राइट करना है? तो यह हमारा एलसीएम कौन सा है? 24 इज स्मॉलेस्ट नंबर, 24 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमें क्या है यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 24, और यही क्या है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लोएस्ट कॉमन। ओके, एंड द एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन 4 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, अब ये बुक में ही राइट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है 4, हमें कितने मल्टीपल्स राइट करने हैं? 4 मल्टीपल, 4 1 जार, 4 2 जार, 4 3 जार, 4 4 जार, सेम है 7, 7 1 जार, 7 2 जार, 7 3 जार, 7 4 जार, एंड द नेक्स्ट 14, 14 1 जार, 14 1 जार, 14 2 जार, 14 3 जार, 14 4 जार, एक सेकेंड, 56। नेक्स्ट नंबर 19, 19 1 जार, 19 2 जार, 19 3 जार, 57, 19 4 जार, 70। ठीक है, ओके, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट 4 मल्टीपल्स राइट करना सीख लिया हमने। राइट डाउन दिस एंड द टुडेज डायरी। डू पेज नंबर 28, डू योरसेल्फ। जो बॉटम साइड राइट किया हुआ था ना, वही हमारे आज का वर्क है। ओके, इन नोटबुक। Okay, thank you.